के इस्फहान में जोरदार विस्फोट हुआ। इस्फहान में ईरान के हथियार डिपो पर अटैक किया गया है, उसका दावा निकलकर सामने आया और इस हमले के बाद इस्फहान शहर में जोरदार धमाके के बाद चारों तरफ आग की लपटें उठती हुई साफ दिखाई दी। इस्फहान में ही ईरान का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी मौजूद है और देखिए धमाके के लिए 900 किलो के बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए हैं। खास बात यह है कि धमाके का वीडियो खुद ट्रंप ने पोस्ट यहां पर किया। देखिए ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि युद्ध रोकने वो चाहते हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई सारे वीडियोस वो पोस्ट कर रहे हैं, अपनी आर्मी को तैनात कर रहे हैं और इससे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ट्रंप वाकई क्या बातचीत चाहते हैं और अगर वो बातचीत चाहते हैं तो वो किसके साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार बातचीत का जिक्र उनकी ओर से किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने उनको 20 टैंकर गिफ्ट में दिए हैं और अगर ऐसा है, अगर बातचीत हो पा रही है तो इस तरीके की तस्वीरें वहां से निकलकर क्यों सामने आ रही हैं, एक बहुत बड़ा सवाल। और सबसे पहले देखिए न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ही आपने देखा ईरान इस्फहान में किस तरीके से बड़ा विस्फोट, भयंकर विस्फोट वहां पर हुआ और बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा जब ये बम वहां पर फटते हैं तो एक बड़े क्षेत्र को नुकसान पहुंचा देते हैं। आग की ऊंची ऊंची लपटें आप देखिए किस तरीके से उठती हुई वहां पर साफ दिखाई दे रही हैं। इस्फहान का ये शहर और वहां पर देखिए कई सारे डिपो भी मौजूद हैं ईरान के, जहां पर वो हथियारों का जखीरा रखता है। वहीं से ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं जो खुद यहाँ पर ट्रंप की ओर से पोस्ट भी किया गया है। कई धमाके अब तक ईरान के कई शहरों में यहाँ पर हो चुके हैं, लोगों को पलायन करना पड़ा है, कई जगहों पर शिफ्ट भी होते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दिए और देखिए भयंकर तबाही इस वक्त पूरा ईरान यहाँ पर किस तरीके से देख रहा है। ये पूरी आग उठती हुई आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से बंकर बस्टर बम, अब इनको गिराया ही इसलिए जाता है ताकि अगर वहां पर बंकर के अंदर कुछ भी मौजूद है तो उस बंकर को यहाँ पर खत्म किया जा सके, उसको नष्ट किया जा सके। और उसके बाद आप देखिए कैसे ऊंची आग की पूरी लपटें पूरे क्षेत्र को घेरती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। और इससे पहले ईरान दावा कर चुका है उसके पास काफी सारे बंकर्स हैं। बंकर्स के अंदर आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे मिसाइल का जखीरा उसकी ओर से रखा गया है, ड्रोन्स वहां पर रखे गए हैं और वो ये भी कहते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइलें भी उन्हीं बंकरों के अंदर रखी गई हैं और कभी भी वो उनका इस्तेमाल कर सकता है। और इसीलिए बार बार ईरान पर वही जगहों पर, उसी जगहों पर हमला किया जा रहा है जहां पर उसने ये सारा जखीरा इकट्ठा करके रखा हुआ है। और ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं ईरान इस्फहान की तस्वीर, न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव वॉर जोन से हर तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 31 दिन से ज्यादा का वक्त इस युद्ध को यहाँ पर बीत चुका है, 1 महीना हो चुका है। अमेरिका ने शायद सोचा नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा यहाँ पर खींचेगा, लेकिन जिस तरीके से अब धीरे धीरे युद्ध यहाँ पर खींचता चला जा रहा है उससे सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या वाकई अब ईरान रुकने के मूड में है, क्योंकि अब तक ईरान युद्ध के मूड में नहीं था। अमेरिका और इजरायल की तरफ से युद्ध छेड़ा गया, फिर ईरान भी इस युद्ध में घुस जाता है। उसके बाद की आप तस्वीर आप देखिए, क्योंकि ईरान किसी भी कीमत पर कह रहा है कि वो थमने वाला नहीं है। जिस रिजीम चेंज की बात यहाँ पर हो रही थी वो भी होती हुई बिल्कुल दिखी नहीं, क्योंकि अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को अब सत्ता वहां पर सौंप दी गई है और ऐसे में इसको रिजीम चेंज तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही चाहता है कि अयातुल्लाह जितने भी वहां पर मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएं और जो अगर नया चेहरा वहां पर सुप्रीम लीडर का बने तो अमेरिका से पूछ कर ही बने। बैटल ग्राउंड से एक तस्वीर लगातार न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। इजरायल आपको सीधे अब लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला लगातार वहां पर मौजूद हैं। रिफत, कहां पर आपकी मौजूदगी इस वक्त, तो बड़ी हलचल भी आप वहां पर देख रहे हैं, डिटेल्स पहुंचाइए इजरायल से। अभी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर 5:34 हुए हैं। अभी अभी फिर से सायरन बज गई, अलार्म बज गया है, अभी हूटर बजेगा। लोग जा रहे हैं बंकरों में, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो है ईरान की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं रात के दौरान 3 बार और ये चौथी बार है। और ये आप देख सकते हैं लोग चले गए हैं अंदर, अभी वेट कर रहे हैं, हूटर बजेगा तो पूरा अंडरग्राउंड बंकर में जाएंगे। ये आप देख सकते हैं लोग जो हैं यहाँ पे अभी इन बंकर्स की तरफ गए हैं, क्योंकि जब प्री अलार्म होता है उसके बाद लोग जो है बंकर की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद जब हूटर होगा उसके बाद जो है ये अंदर जाएंगे। तो अभी आप देखिए कि सन्नाटा छा गया है फिर से यहाँ पर सड़कों पे, और ये चौथी बार है, 3 बार अभी तक जो है अटैक्स हुए हैं यहाँ पे और ये अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। जैसा कि मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये अभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं, जो ही यहाँ पे हूटर बजेगा तो लोग देख सकते हैं आप, दरवाजे खुले हैं, ये अंडरग्राउंड बंकर्स हैं और अभी हूटर बज चुका है। और अभी जो है ये आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये लोग जो हैं अभी यहाँ पे आ चुके हैं और उनके पेट वगैरह भी साथ में हैं। सो यू आर वेटिंग टू एंटर टू द, यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो भी लोग आप देख रहे हैं इर्द गिर्द, ये बिल्कुल बंकर के साथ में हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे
अलार्म आया है और लोगों को कहा गया है कि ये बंकर के नजदीक पहुंचे, और जो ही बंकर के नजदीक पहुंचते हैं तो उसके बाद यहाँ पे हूटर बजते हैं, सायरन जोरदार होती है, तो उसके बाद अटैक हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं उसमें तकरीबन 7-8 मिनट का गैप रहता है। जो ही ईरान में मिसाइल अटैक लॉन्च किया जाता है तो एक फ्लैश आता है फोन पे और फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, सायरन बजती है फोन पे, और उसके बाद जो है लोग जब पहुंचते हैं शेल्टर के नजदीक, उसमें यही कहा गया होता है कि आप शेल्टर के नजदीक पहुंचिए क्योंकि ईरान की तरफ से अटैक लॉन्च किया गया या हिजबुल्ला की तरफ से अटैक लॉन्च किया गया। और उसके बाद जो है 8 या 10 मिनट के बाद स्कूटर बजता है और फिर यहाँ पे अटैक होता है, और फिर हम देखते हैं कि आसमान में मिसाइल बरसते हैं। तो ये अभी यहाँ पे हाल है। ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे अब सोने भी नहीं दिया जाता है। हालांकि कल रात जो थी यानी 29 और 30 की रात थोड़ा कम अटैक हुए, लेकिन आज रिफत, हम रात जो है चाहेंगे एक बार तस्वीरें भी आप यहाँ पर बताते जाइए, तस्वीरें दिखाते जाइए, और अगर सायरन की आवाज आ रही तो वो भी दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, जैसा मैंने कहा कि अभी अलार्म बजा है, फोन पे, और कहा गया है कि आप बंकर के नजदीक रहिए। ये देख सकते हैं आप, हमारी नजर पूरी आसमान पर भी है, हालांकि यहाँ पे अभी रोशनी नहीं आई है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको फिर से टाइम दिखाने की कोशिश करूंगा कि 5:37 हुए हैं सुबह के यहाँ पे, और आज 31 मार्च है, और 31 मार्च को आज ये देख सकते हैं आप, फिर से मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि 5:37 यहाँ पे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा जो है बढ़ा दिया गया है। पहले यहाँ पे 3 घंटे का, 3.5 घंटे का फर्क था भारत और यहाँ की टाइमिंग में, अब 2.5 घंटे का फर्क है, क्योंकि यहाँ पे एक साल में 2 बार टाइम चेंज हो जाता है। एक बार जो है 1 घंटा घटाया जाता है, उसके बाद 1 घंटा वापस जो है लिया जाता है। तो ये टाइम की चेंज यहाँ पे होती है साल में 2 बार। लेकिन ये आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे ये जो इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये बस इसी का इंतजार कर रहे हैं कि अभी हूटर बजेगा और उसके बाद ये अंदर यहाँ पे जाएंगे शेल्टर में, और उसके बाद हम देखते हैं आसमान में लगातार बरसते हैं बम। और जैसा हम कहते हैं कि जहाँ बरसते हैं बम वहां पहुंचते हैं हम, और लगातार हमारी कोशिश यही रहती है कि लगातार यही हालात इजराइल में काफी लंबे वक्त से बने हुए हैं। हमास, उसके बाद फिर ईरान के साथ ये जंग यहाँ पर छिड़ जाती है। आपसे समझना चाहूंगी, इजराइल के भी क्या कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से लोग पलायन कर चुके हैं या दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इजराइल के ही कुछ अलग क्षेत्रों में जाने की कोशिश कर रहे हैं जो थोड़े महफूज हों? देखिए, किरियात का इलाका है, वहां पे लोग बहुत सारे निकल चुके हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे नहारी इलाका है, ये नॉर्थ इसराइल में है, क्योंकि वहां पे लगातार हिजबुल्ला की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं। उसके अलावा जहां जहां पे भी तबाही हुई, जहां जहां पे भी घर टूटे हैं, खास तौर से अगर हम बेत शमिश की बात करें, यहाँ पर और भी काफी सारे एरिया है, या डिमोना में बहुत जबरदस्त अटैक हुआ, या अराद में अटैक हुआ, वहां पे काफी सारे लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं, और उसकी वजह से अब उन्हें बाकी जगहों पे शिफ्ट किया गया है। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लिमिटेड फ्लाइट्स भी ऑपरेट की जाती हैं एयरपोर्ट पे, हालांकि पूरी तरह से एयरपोर्ट फंक्शनल नहीं है, लेकिन जो यूएस लोग जाना चाहते हैं उनको भेजा जाता है। यूएस से यहाँ पे लोग आते हैं, या यहाँ के लोग जो बाहर हैं उनको बीच बीच में लाया जाता है, और यहाँ के लोग जो बाहर जाना चाहते हैं उनको भेजा जाता है, और लिमिटेड ऑपरेशन चलता है, क्योंकि यूएस ने भी काफी सारा अरेंजमेंट किया था। जितने भी यूएस के सिटीजन यहाँ पे हैं उनके लिए गाड़ियों की सहूलत भी रखी गई थी, उनको बॉर्डर के जरिए भी वापस भेजा गया, और एयरपोर्ट पे भी जो लिमिटेड ऑपरेशन चल रहा है वहां से भी उनको वापस भेजा जा रहा है। लेकिन पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि सन्नाटा छा जाता है जो ही यहाँ पर पहले अलार्म आता है, उसके बाद सायरन बजती है, हूटर बजता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 10 मिनट का टाइम नॉर्मली रहता है। बेशक, और आप खुद को भी यहाँ पर महफूज रखिए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर है। सतर्कता लगातार बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको यहाँ पर बता दें, जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, और देखिए अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में भयंकर उछाल इस वक्त देखने को मिला है। ये भयंकर उछाल युद्ध शुरू होने के बाद यूएस में 36% जो तेल है जो महंगा हो चुका है। पेट्रोल $4 प्रति गैलन के पार यहाँ पर जा चुका है। ये देखिए किस तरीके से लगातार अटकलें इस बात की यहाँ पर पहले से ही थी, और अब तेल महंगा होता हुआ, पेट्रोल महंगा होता हुआ अमेरिका में यहाँ पर दिख रहा है। और इसी के लिए विरोध प्रदर्शन की कई सारी तस्वीरें भी लगातार आपने अमेरिका से देखी, क्योंकि लोग नहीं चाह रहे हैं कि इस युद्ध को और ज्यादा लंबा यहाँ पर खींचा जाए। लोग परेशान हो रहे हैं, और इसीलिए ट्रंप की नीतियों के खिलाफ, उनकी विदेश नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर भी रहे हैं।